दोस्तों ये बात हम सबको पता है कि आज के डेट में सिविल स्कोर हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे भाई हमको एजुकेशन लोन लेना हो, पर्सनल लोन लेना हो, गाड़ी लोन लेना हो, या फिर हमको घर वगैरह लोन पे लेना हो, तो भाई हमारा सिविल स्कोर ही है जिसके बिहाफ पे हमको बैंक या फिर कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। तो यार देखो, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं इंडिया के अंदर जिनका अभी तक सिविल स्कोर जनरेट ही नहीं हुआ है। देखो, इंक्रीज होना वो अलग बात है, अपना सिविल स्कोर जनरेट करवा लेना वो अलग बात है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिविल स्कोर बढ़ाने के नहीं बल्कि जनरेट करने के मैं आपको तरीके बताऊंगा। जिनका भी जीरो सिविल स्कोर है वो कैसे अपने सिविल स्कोर को पहली बार जनरेट कर सकते हैं। अगर आप मेरे को कमेंट में बताओगे तो भाई मैं आपको सिविल स्कोर बताने की टिप्स भी बता दूंगा, उससे आपके सिविल स्कोर को इंप्रूव होने में बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको तरीके बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने सिविल स्कोर जनरेट कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो, जिन तरीकों को मैंने यूज किया है और जो तरीके एक्चुअली में वर्क करते हैं मैं आपको सिर्फ वही बताने वाला हूं। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमारा तरीका मतलब फ्री वाली साइड की तरफ जाए, हमको ज्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट वगैरह ना करना पड़े। तो फिर चलो वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे जो पहली बात है वो आता है एज, कि भाई हमको किस एज में अपना सिविल स्कोर जनरेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो भाई देखो, इसका मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूं। अगर आप 18 प्लस हो चुके हो, आपके पास पैन कार्ड आ चुका है, अगर आपने कमाना स्टार्ट कर दिया है, तो भाई यही सबसे सही टाइम है आपको अपना सिविल स्कोर जनरेट कर देना चाहिए। मान के चलते अगर भाई फ्यूचर के अंदर आप कार लोन, होम लोन आपको लगता है कि भाई आप लेने वाले हो, तो भाई ऑब्वियस सी बात है उसके लिए आपका सिविल स्कोर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आपको लिए लोन वगैरह ऑफर किए जाते हैं। तो भाई आपको जवाब मिलेगा होगा, अगर आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है, आपने कमाना स्टार्ट कर दिया है, तो भाई आपको एफर्ट मारते रहना चाहिए अपने सिविल स्कोर को इंक्रीज करने में या फिर उसको जनरेट करने में। अब बात करते हैं कि भाई आप अपना सिविल स्कोर कैसे जनरेट कर सकते हो। तो देखो, जो मैं आपको सबसे पहला तरीका बताता हूं सबसे ज्यादा आसान है वो, आप अपने घर का या फिर हाउस होल्ड का कोई सा भी सामान अगर परचेस करने की सोच रहे हो तो भाई कोशिश करो आप उसको मतलब रेप्यूटेड दुकान से खरीदो। जैसे कि हमारे विजय सेल्स वगैरह हो गए, इन सब दुकानों में जाओ और मान एग्जांपल के लिए मान लेते हैं अगर आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए तो भाई आप उसको कैश में ना लेके आप उसको अपने नाम से उसको ईएमआई में बाय कर सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आप अपनी ईएमआई वगैरह बनवा सकते हो और ईएमआई को आप टाइम टू टाइम पे करते रहोगे तो ये ईएमआई जो टाइम टू टाइम पे कर रही हो ये भी आपके सिविल के अंदर जाके मतलब एक इंक्वायरी चढ़ा देती है और वहां से फिर आपका सिविल स्कोर जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। भाई मेक श्योर करना कि आप अपनी ईएमआई वगैरह को टाइम टू टाइम पे करते रहना। और देखो, आप वही सामान लेना जो आपको जरूरत हो। ऐसा ना हो भाई सिविल स्कोर इंक्रीज करने के लिए फिर जनरेट करने के लिए आप जाओ और 20-30 हजार का फ्रिज उठा के ले आओ। तो भाई ये गलती मत करना। जो चीज आपको जरूरत की हो वही आप हो सके तो ईएमआई में परचेस करने की कोशिश करो और ईएमआई को आप हमेशा टाइम से पे करो। और अगर आप ये सोच रहे हो भाई ईएमआई पे आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, तो भाई मार्केट के अंदर बहुत सारे हमारी एनबीएफसी कंपनी या फिर हमारी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है वो बैठी होती है, वो आपको ईएमआई पे प्रोडक्ट ऑफर कर देती है। तो भाई उनके थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा मेथड है वो है हमारा बीएनपीएल मेथड, यानी कि बाय नाउ पे लेटर। देखो, बहुत सारी इंडिया के अंदर एप्लीकेशन है जो कि आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, लेजी पे हो गया, सिंपल हो गया, उसके बाद जस्ट मनी हो गया, अमेजॉन पे लेटर, फ्लिपकार्ट पे लेटर, आप जिसको भी जानते हो जिसके ऊपर भी आपको बाय नाउ पे लेटर की सर्विस वगैरह मिली पड़ी है, उसके थ्रू भी अगर आप चाहो तो अपना मतलब जैसे प्रोडक्ट खरीद सकते हो और उसके बाद आपकी ईएमआई बनाई जाएगी। उस ईएमआई को आप टाइम से पे करो, जैसे आप टाइम से पे करने लग जाते हो वो भी आपके सिविल के अंदर रिपोर्ट डाल देता है और वहां से भी आपका सिविल स्कोर जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, ये सर्विस आपको मिलेगी कैसे, एक बार मैं आपको क्लियर करता हूं। बहुत सारे अमेजॉन के यूजर होते हैं जो कि कंटिन्यू बेसिस पे अपनी शॉपिंग वगैरह करते रहते हैं और फ्लिपकार्ट पे वो भी सेम ही है। और कुछ टाइम बीतने के बाद आपको एप्लीकेशन की तरफ से बाय नाउ पे लेटर की सर्विस मिल जाती है। आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप इनका कंटिन्यू बेसिस पे यूज करते रहोगे तो ही आपको मिलेगी ये। उसके बाद दोस्तों जो मैं आपको थर्ड तरीका बताने वाला हूं, इसमें तो भाई मेरे को प्रूफ देने की जरूरत पड़ेगी। देखो, ये जो तरीका है सबसे नंबर 1 पे मैं इसको रखता हूं और भाई सबसे कारगर यही है। जल्द से जल्द अगर आप अपना सिविल स्कोर जनरेट करना चाहते हो तो भाई ये वाला तरीका सबसे मेरे को बेस्ट लगता है और मैंने भी अपना सिविल स्कोर इसी तरीके की मदद से यूज मतलब बढ़ाया था। आज के डेट में आप देख सकते हो मेरे भाई, देखो मैं आपको जनरली बता रहा हूं 3 से 4 साल हुए होंगे मेरे को अपना सिविल स्कोर जनरेट करे हुए और यहां पे आप देख सकते हो मेरे पास 20 से 25 क्रेडिट कार्ड हो चुके हैं। और भाई आज के डेट में कोई भी लोन अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मेरा आसानी से अप्रूव हो जाता है। अब बेसिकली मैंने क्या था वो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो, जब मेरी हल्की फुल्की अर्निंग स्टार्ट हो गई थी तो भाई उस वक्त मैंने अपना एफडी वाला कार्ड बनवा लिया था, जिसको कि हम आज के डेट में सिक्योर कार्ड भी कहते हैं। बेसिकली वन कार्ड की तरफ से आता है ये। यहां पे मैंने 5000 रुपए अपना एफडी किया, एफडी पे मेरे को इंटरेस्ट भी मिलता रहा और मेरे को 5000 की लिमिट वाला एफडी कार्ड भी मिल गया। इस कार्ड का मैं बेसिकली कैसे यूज करता था एक बार मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो, इस कार्ड की लिमिट मेरी 5000 रुपए थी, लेकिन इसका मैं सिर्फ 30% यूटिलाइजेशन रेशियो मेंटेन करके रखता था, यानी कि 5000 का 30% जितना भी होता है सिर्फ मैं उतना ही पैसा हर महीने स्पेंड करता था और उसको मैं बिल जनरेट होने के बाद टाइमली पे कर देता था। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि भाई अपना फुल 5000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि भाई मेरा टाइम से बिल आएगा तो मैं उसको पे कर दूंगा। जबकि दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो तो आपका सिविल स्कोर बढ़ने की बजाय वो घटने भी लग जाता है, क्योंकि फिर भाई 100% आप यूज कर रहे हो तो भाई ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट कार्ड सोचते हैं भाई 100% ये इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है, तो उस केस के अंदर वो सिविल स्कोर आपका घटाने लगता है। लेकिन अगर आप इसका सिर्फ 30% यूज करते हो और उसको टाइमली रीपेमेंट कर देते हो तो यहां पे भाई बहुत तगड़े तरीके से आपका जो सिविल स्कोर वो जनरेट भी होता है और वो फिर इंक्रीज भी होता रहता है। बेसिकली आपको ये वाला कार्ड 3 से 4 महीने यूज करना है, उतने ही टाइम के अंदर आपका जो सिविल स्कोर है वो जनरेट हो जाएगा। मेरा भी भाई खुद जनरेट हो गया था। उसके बाद फिर मेरे को एक्सिस बैंक का न्यू कार्ड वगैरह मिलता गया और यहां पे आप देख सकते हो मेरे पास आज के डेट में भाई इतने सारे क्रेडिट कार्ड पड़े हुए हैं। अब दोस्तों अगर आप भी एफडी वाला कार्ड बनवाने की सोच रहे हो तो भाई देखो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, लेकिन जो उसका निचोड़ निकलता है वीडियो का मैं आपको इसी एक लाइन में समझा देता हूं। देखो, मार्केट के अंदर कोई को आपको
एफडी वाले कार्ड 10 से 20 हजार से स्टार्ट होते हैं और कोई कोई आपको 100-200 रुपए में मिल जाते हैं। तो मैं कहता हूं आप दोनों को अवॉइड करो, आप एक ऐसा कार्ड सिलेक्ट करो जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री भी मिले, उस कार्ड पे आपको वेलकम बेनिफिट भी ठीक ठाक देखने को मिल जाए, प्लस में उस वाले कार्ड के अंदर जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट होते हैं वो भी ठीक ठाक देखने को मिल जाए, ताकि भाई पहली बार क्रेडिट कार्ड यूज करने में थोड़ा मजा भी आए। तो यहां पे मैं सभी कार्ड को हटाने के बाद एक एसबीआई बैंक का क्रेडिलियो कार्ड है जिसको कि मैं रखना चाहूंगा। ये वाला कार्ड आपका लाइफ टाइम फ्री भी है, आप जितने की एफडी करवाते हो उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस में यहाँ पे जो आपकी मिनिमम एफडी है वो 5,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, और अगर आप उसका कंटिन्यू बेसिस पे यूज करते हो तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह भी मिलते रहते हैं। और भाई सबसे बड़ी चीज है ना, आपने यहाँ पे 5,000 रुपए की एफडी करवाई तो भाई आपको यहाँ पे 5,000 रुपए तक के वेलकम बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली दो ऑफर चलते हैं, एक में आपको 2,000 रुपए का वेलकम बेनिफिट मिलता है, एक में आपको 5,000 का मिलता है, आप दोनों में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस कार्ड को अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, इसकी पेज पे जाके आप इसके जितने भी बेनिफिट वगैरह सारे चेकआउट कर सकते हो और वहीं से आप अपना क्रेडिट कार्ड भी बनवा सकते हो। बेसिकली इसका नाम नोवियो कार्ड भी है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा चौथा तरीका है, इसके अंदर जो हमारा सिविल स्कोर है वो हमारा ऑटोमेटिक जनरेट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान के चलते अगर आप किसी एमएनसी कंपनी या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह में काम करते हैं या फिर अगर आप कोई बिजनेस वगैरह भी कर रहे हो तो उस केस के अंदर भी आपका मेथड काम करता है। देखो ये बेसिकली अगर आपका प्राइवेट बैंक है तो उसके अंदर आपका ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। बेसिकली जो भी आपकी सैलरी आती है, फिर जो भी आपकी इनकम आती है हर महीने आपके सैलरी अकाउंट के अंदर, तो भाई इससे होता ही है कि हर महीने तो भाई आपकी इनकम आ रही है, इससे बैंक को टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग जा रही है और फिर बैंक अपनी तरफ से आपको प्री अप्रूवल क्रेडिट कार्ड देने की कोशिश करता है। बेसिकली भाई मेरे दोस्त के साथ यही होता, उसका एक्सिस बैंक के अंदर अकाउंट था, सैलरी अकाउंट था बेसिकली, वो अपनी सैलरी लेता गया 4 से 5 महीने के बाद उसका एक्सिस बैंक का न्यू क्रेडिट कार्ड का ऑफर आया, उसने कार्ड लिया। अब ऑब्वियस सी बात है जब उसको कार्ड मिल गया, बिल वो पेमेंट कर रहा है, तो भाई उसका सिविल स्कोर भी अच्छे खासे लेवल पे पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों इस वाले मेथड की सबसे मेरे को नेगेटिव बात ये लगती है कि इसमें आपको वेट करना पड़ेगा, आप अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। बैंक आपको खुद फोन करके क्रेडिट कार्ड या फिर लोन ऑफर करेगा और फिर उसके बाद आपको उसका रीपेमेंट वगैरह टाइम से करना है, उसके बाद ही जाके जो आपका सिविल स्कोर है वो जनरेट होगा। लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में मेथड बताया उस मेथड का यूज करके आप अपना सिविल स्कोर मतलब तुरंत ही जनरेट करवा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा लास्ट तरीका है वो मैं बेसिकली आपको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी आप इमरजेंसी में इसको यूज कर सकते हो। अगर आप कोई सिक्योर्ड लोन लेते हो या फिर अगर आप कोई गोल्ड लोन वगैरह लेते हो, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी लोन ले लिया या फिर गोल्ड हमारा सोना गिरवी रख के हमने लोन ले लिया, तो उस केस के अंदर भी जो हम लोन लेते हैं और उसका टाइम से रीपेमेंट करते हैं तो वो टाइम से रीपेमेंट भी हमारी सिविल स्कोर के ऊपर चढ़ाई जाती है। लेकिन दोस्तों ये तरीका आप तब यूज कर सकते हो जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी में फंसे हुए हो। बाकी जो हमारे पहले तरीके थे वही मेरे को बेस्ट लगते हैं और उन्हीं के थ्रू आप अपना सिविल स्कोर जनरेट करवा सकते हो। अब देखो अगर मैं सारे मेथड की रैंकिंग करना चाहूं तो मैं सबसे पहले रखूंगा यहाँ पे एफडी वाले कार्ड की, मतलब कि अगर आप सिक्योर कार्ड बनवा के अपना सिविल स्कोर जनरेट करते हो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं यहाँ पे सिक्योर्ड लोन को रखना चाहूंगा, थर्ड नंबर पे मैं यहाँ पे बीएनपीएल की सर्विस को भी रख देता हूं और फोर्थ नंबर पे मैं यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई आप दुकान पे जाओ और ईएमआई वगैरह पे सामान परचेस करो, वो तरीका भी कारगर, लेकिन मैं उसको चौथे पांचवें नंबर पे रखना चाहूंगा। बाकी दोस्तों आप किस मेथड को यूज करना चाहोगे आप एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप एफडी वाला कार्ड बनवाना चाहते हो तो उसका भी मैं आपको डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी इतना था इस वीडियो के अंदर, मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।